हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का भाग 2। तो बच्चों, पिछले भाग में आपने मानव नेत्र के दोष के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें देखेंगे प्रिज्म के बारे में। तो बच्चों, प्रिज्म कहते किसे हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से प्रिज्म। तो बच्चों, प्रिज्म क्या है? तो किसी कोण पर किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच की दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो बच्चों, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का एक सूत्र है बच्चों। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसे हम n से प्रदर्शित करें, n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2 और साइन a बटे 2। यो एक प्रिज्म के पदार्थ के किसी अपवर्तनांक को यदि ज्ञात करना तो उसका सूत्र है, जहां a प्रिज्म का कोण डेल m अल्पतम विचलन है। ठीक है बच्चों। तो यदि इसी को हम क्या नाम करें, बहुत पतला प्रिज्म कर दें, ठीक है ना बच्चों। ये तो रहा मोटे प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कौन हो जाएगा? पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन। तो बच्चों, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कौन, जिसे हमने डेल m कहा था, ये बन जाएगा n-1 इंटू a। यदि प्रिज्म कैसा दे रखा हो बच्चों, बहुत ज्यादा पतला दे रखा, तो डेल m बराबर n-1 a। ये एक सूत्र बन जाएगा इसका। ठीक है बच्चों। अब इस प्रिज्म की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? अब हम देखते हैं इसमें वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों, वर्ण विक्षेपण कहते किसे? सबसे पहला हम वर्ण विक्षेपण को देखते हैं, यहाँ जो प्रिज्म में आवश्यकता पड़े। श्वेत प्रकाश किरणों का अपने अवयवी रंगों श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
तो बच्चों श्वेत प्रकाश किरणों का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो बच्चों होवे क्या है, इसे हम देखते हैं। सपोज जो एक प्रिज्म है, ठीक है। अब इसमें कोई श्वेत प्रकाश हम गुजार रहे हैं यहाँ तक, तो जैसे एक श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, तो जैसे इसे श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो यो गुजरना कैसे चाहिए था बच्चों, इस तरह बिल्कुल सीधा गुजर जाना चाहिए था, पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण यो वाली जो प्रक्रिया है, इस वाली प्रक्रिया में थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा, यानी यो यहाँ के मुकाबले जो सीधी रेखा जानी चाहिए थी कुछ रंगों में बांट देगा इसे। दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात रंगों। ठीक है बच्चों, जो ये 7 रंग विभक्त हुए, सबसे ऊपर की तरफ जो हम यहाँ एक पर्दा लगा रखा है, पर्दा जिस पर हम देख रहे हैं, सबसे ऊपर की तरफ तो लाल और सबसे नीचे की तरफ बैंगनी। तो सबसे ऊपर की तरफ लाल रंग और सबसे नीचे की तरफ बैंगनी रंग होगा और बीच के रंग है। तो बच्चों सबसे ऊपर का रंग लाल था और सबसे नीचे बैंगनी, इसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इन्हें हम नीचे की तरफ से याद रखें विबग्योर के नाम से, VIBGYOR, विबग्योर। यानी फुल फॉर्म में पढ़े तो हम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये अपने इन रंगों में जो श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म क्या काम करे, उन्हें इतने रंगों में बांट दे। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकल कर आता है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का हुआ। तो देखो बच्चों यहाँ से हम समझेंगे सबसे अधिक विचलन की कहानी भी, भैया सभी सबसे ज्यादा हमें कहाँ जाना था, बिल्कुल एक सीधी रेखा से जाना। सबसे दूर कौन सा रंग गया, बैंगनी विचलन, जो यहाँ तक जाना चाहिए था, जो सीधी निकल जानी चाहिए, सबसे दूर गया बैंगनी और सबसे कम गया लाल। तो हम ये बात नोट रखेंगे अपने पास, नोट। सबसे अधिक प्रकाश का विचलन किसमें हो बच्चों, बैंगनी रंग में होता है, बैंगनी रंग में होता है। और बच्चों सबसे कम, सेम इसका उल्टा, भाई यहां से जाना था, सबसे दूर बैंगनी पे गया और सबसे नजदीक किस पे, लाल पे। और सबसे कम प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विचलन, सबसे कम प्रकाश का विचलन जो बैंगनी में हुआ था, आपकी बार किसमें, लाल रंग में होता है, लाल रंग में होता है। ठीक है बच्चों, 2 नोट तो आपको यो याद रखने हैं। सेम यो प्रोसेस इसका है। यदि थर्ड पार्ट की बात करें, केवल हम यहाँ विचलन के स्थान पर हटा रहे हैं बच्चों, प्रकीर्णन कर रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सबसे अधिक, सबसे कम को पढ़ लो पहले, सबसे कम प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन यो लाल रंग का ही हो गया, सबसे कम में होता है। और सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन ये सबसे अधिक हो गया बच्चों बैंगनी रंग में, बैंगनी रंग में होता है। जो सबसे ज्यादा प्रकाश का विचलन है वो बैंगनी रंग में और सबसे कम प्रकाश का विचलन लाल रंग में। ऐसे सबसे कम प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग में और सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन बैंगनी रंग में। एक को बच्चों तरंग दैर्घ्य, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, लाल रंग में होता है, लाल रंग में होता है। ठीक है बच्चों, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक रहेगा। यदि इसे कभी कभी पूछ लिया जाए
7800 से 7800 से 6400 के बीच में हो गए 6400 एंगस्ट्रॉम। तो 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच तरंग दैर्ध्य इसका सबसे अधिक रहेगा और सबसे कम छठा बनती सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी। बैंगनी रंग में होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होगा। और यदि इस बात को भी यहां से पूछ लिया जाए, ये 4300 से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, से 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों तरंग दैर्ध्य की बात है बच्चों। तो जो हमारे पास 6 पूरे नोट हैं, इनको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा प्रकाश का विचलन भी और प्रकीर्णन भी, जो सबसे अधिक हो गए बैंगनी रंग में और सबसे कम हो गए लाल रंग में। और तरंग दैर्ध्य इसका विपरीत है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की हुआ है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। चैप्टर परिभाषा की दृष्टि से तो लगभग इतना ही था। अब हम इसमें कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगा हो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।